Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your anti-test preparations. Dear students, आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो आईबीए यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। आईबीए कराची के अंदर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एडमिशन पॉलिसी चेंज हुई है। आईबीए यूनिवर्सिटी की, आईबीए कराची की एडमिशन पॉलिसी में एक चेंज आया है जो रिसेंटली आईबीए यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि राउंड 2 आप लोगों का आईबीए यूनिवर्सिटी का टेस्ट डेट जो है वो आप लोगों की एक ही दिन होगी एज कम्पेयर टू आईबीए राउंड 1। आपका राउंड 1 जो है वो आपके हर तरह के प्रोग्राम के लिए डिफरेंट डेज में था। अगर आप लोग बीबीए में, बीएस एसीएफ में, बीएस बीए के अंदर अप्लाई कर रहे थे तो उसकी डेट अलहदा थी। फिर अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर कंप्यूटर साइंस या मैथ्स के अंदर अप्लाई कर रहे तो उसकी डेट अलहदा थी। अगर आप बीएस इको के अंदर, बीएस ईएम के अंदर, बीएस ईडीएस के अंदर या बीएस एसएस के अंदर अप्लाई कर रहे थे तो उसकी डेट अलहदा थी। यानी सोशल साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स की डेट अलहदा थी, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स की डेट अलहदा थी एंड बिजनेस स्टडीज की डेट अलहदा थी। लेकिन राउंड 2 के अंदर 2026 के अंदर ये चेंज आया था कि आप लोगों का जो राउंड 2 होगा वो एक ही दिन कंडक्ट होगा सारे प्रोग्राम्स का। यानी कि अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के पास एक ही टेस्ट होगा। अब उसमें से आप किसी एक प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और एक ही टेस्ट होगा आपका। तो अब यहाँ पे आईबीए यूनिवर्सिटी ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग candidates are allowed to apply simultaneously for all three schools of SBS, SESS and SMCS। अब यहाँ पर आप लोगों को आईबीए ने ये परमिशन दे दिया है कि आप एक ही टेस्ट दे देखें। जो मैंने आपको भी बात बताई, अगर आप लोग यहाँ पे एक टेस्ट दे रहे थे ना तो अब यहाँ पे आप एट अ टाइम सिर्फ एक फील्ड में अप्लाई कर सकते थे। अगर आप बिजनेस स्टडीज का टेस्ट दे रहे थे तो फिर आप बिजनेस स्टडीज में ही अप्लाई कर सकते थे। अगर आप मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस का टेस्ट दे रहे थे तो आप वही दे सकते थे। इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज का दे रहे थे तो फिर आप बस उसी का ही टेस्ट दे के उसी के फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते थे। पहले क्या होता था 22, मैं पहले आपको बैकग्राउंड सिनेरियो समझाती हूँ फिर आपको ये बात ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। 2025 में जैसे प्रीवियस ईयर्स में ऐसे होता था कि राउंड 1 और 2 दोनों राउंड्स ही इसी तरीके से, जिस तरह से राउंड 1 कंडक्ट हुआ डिफरेंट डेट्स में, डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट टेस्ट डेट्स थी, तो आपके पास डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अप्लाई करने की ऑप्शन थी। और स्टूडेंट्स क्या करते थे, चूंकि आपका राउंड 1 जो है ये बहुत स्टार्ट में बहुत जल्दी अनाउंस हो जाता है, यानी जनवरी फरवरी के टाइम पे अनाउंस हुआ होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आईबीए की डेट्स नहीं पता होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं कि हम इसको बाद में राउंड 2 में दे देंगे। तो तब क्या होता था कि आपका जो राउंड 1 है उसके की बेसिस पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर लेते थे वो तो मल्टीपल फील्ड्स में अप्लाई कर लेते थे। लेकिन जो स्टूडेंट्स राउंड 2 के अंदर की अब जो 2026 के अंदर एक नई पॉलिसी आई थी कि राउंड 2 का जो टेस्ट होगा वो एक ही दिन होगा और सारी फील्ड्स का एक ही दफ़ा हो जाएगा एक ही टाइम पे। तो फिर अब आपके पास ये ऑप्शन ख़त्म हो गई थी कि आप डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई कर सकें। अगर आप बिजनेस स्टडीज़ के टेस्ट के लिए अप्लाई किया और आप उसका टेस्ट दे रहे हैं तो फिर आप लोग सिर्फ उसी के अंदर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब आईबीए ने ये आपके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप आईबीए का टेस्ट दें, एक टेस्ट कोई भी टेस्ट दें, आप उस टेस्ट की बेसिस पे एक कॉमन टेस्ट होगा, उसकी टेस्ट की बेसिस पे आप तीनों स्कूल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस स्टडीज स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस के स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज के स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है। A single common admission test will be conducted for all three schools। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जून के अंदर आप लोगों का यहाँ पर 21 जून है, 21 जून को आप लोगों का आईबीए का राउंड 2 कंडक्ट होने जा रहा है। अब ये आपका एक ही दफ़ा जो कॉमन टेस्ट होगा इसकी बेसिस पे आप तीनों स्कूल्स के अंदर एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स इस बात वजह से परेशान थे ना कि अब हम डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई नहीं कर सकते, अब उनके पास ये ऑप्शन ओपन हो गई है। लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, कैंडिडेट मस्ट पे द एप्लीकेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच स्कूल अप्लाइड फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट अप्लाइंग टू 2 स्कूल मस्ट पे 2 separate fee vouchers while candidates applying to all 3 schools must pay 3 fee vouchers। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग
एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप लोग अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज़ के स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका फ़ी वाउचर आप अलहदा फिल करेंगे, उसको फ़ी वाउचर को अलहदा पे करेंगे। जो आपका साइंस एंड कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स का होगा उसका अलहदा फ़ी वाउचर पे करेंगे, और जो आप लोगों का यहाँ पे सोशल साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स का है उसकी अलहदा वाउचर को फिल करेंगे। यानी एट अ टाइम अगर आप एक टेस्ट से डिफरेंट स्कूल्स में अप्लाई करें तो लेकिन आप लोगों को वाउचर्स तीनों के देने पड़ेंगे, तीनों के वाउचर्स को पे करना होगा, फिर ही हो सकता है। अब फोर्थ पॉलिसी ये कहती है सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर ईच स्कूल अप्लाइड बाय द कैंडिडेट। अब जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है ना वो आप तीनों स्कूल्स के लिए डिफरेंट एडमिट कार्ड आपके इशू होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड अनाउंस सेपरेटली फॉर ईच स्कूल। फिर आप लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट जो है का रिजल्ट जो है वो बनाया भी डिफरेंट स्कूल्स के लिए डिफरेंट जाएगा और अनाउंस भी सेपरेटली होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोग बेशक एक ही कॉमन एडमिशन टेस्ट की बेसिस पे डिफरेंट स्कूल्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि आप लोग जब आप लोग का रिजल्ट आता है आईबीए का, आप लोगों को पता है पहले आपका रिजल्ट आता है, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बहुत ब्रिलियंट स्कोर आ जाता है, उनकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, और जो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन की तरफ नहीं जाते उनका इंटरव्यू के प्रोसेस के थ्रू से एडमिशन होता है। तो अब आप लोगों का अगर आप लोगों का रिजल्ट बिजनेस स्टडीज का है ना तो उसके लिए आप लोगों का एप्टीट्यूड का रिजल्ट अलहदा आएगा, आप लोगों का उसके लिए जो बाकी प्रोसेस है वो इसके लिए अलहदा होगा, कि मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए अलहदा होगा, इकोनॉमिक्स एंड साइंसेस सोशल साइंसेस के लिए अलहदा होगा। कैंडिडेट हु डू नॉट अप्लाई एंड पे द फी फॉर अ पर्टिकुलर स्कूल और प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दैट स्कूल लेटर even if they meet that test cutoff after the announcement of the result. Switching to another school after the declaration of the result will not be allowed unless the candidate has applied already and paid the required fee for that school or program. अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा गौर से सुनने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, स्कूल किसी भी स्कूल में या प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करते हैं, और जब रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद आपको पता लगता है कि जो मेरिट वहाँ पे बन रहा था वो या जो कट ऑफ था उसका मेरिट मेरे मेरिट के साथ मैच कर रहा है और मुझे उसके अंदर भी अप्लाई करना चाहिए था, तो फिर आप लोगों के पास वो चॉइस खत्म हो जाएगी, फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उससे पहले एडमिशन क्लोज होने से पहले पहले आप लोगों ने अगर तीनों स्कूल्स में अप्लाई करना तो आप लोगों को बेस्ट सजेशन ये है कि आप करें, वो आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपका जिस भी स्कूल के अंदर कट ऑफ मैच करेगा आपको उसके अंदर एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग उसमें से किसी एक में नहीं करते हैं अप्लाई और उसमें अगर आपका कट ऑफ मैच कर देता है तो फिर जब डेडलाइन गुजर जाए, रिजल्ट अनाउंस हो जाए, तो फिर आपका किसी भी सूरत वहाँ पे रिजल्ट जो है वो जो आपका मेरिट जो है वो वहाँ पे एडमिशन ट्रांसफर नहीं हो सकता। द अबव पॉलिसी विल अप्लाई टू ऑल कैंडिडेट विदर अप्लाइंग थ्रू आईबी टेस्ट और सैट एसीटी रिजल्ट। ये वाली जो पॉलिसी है ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो आईबीए के टेस्ट के थ्रू या सैट और एसीटी के रिजल्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं आईबीए के अंदर। आई होप आप लोगों को आईबीए की ये न्यू पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से समझा दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी इसके बारे में किसी तरह की कन्फ्यूजन है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड है, यू मे कॉमेंट अस इन द कॉमेंट सेक्शन और डायरेक्टली आस्क ऑन द व्हाट्सएप नंबर ऑफ आवर टीम 0304066600। इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। मीनवाइल अगर आप लोग आईबीए यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप लोगों को सुपर स्पेशल बैच ऑफ द ईयर 2026 हाईली रिकमेंडेड है। डियर स्टूडेंट्स, इस बैच के अंदर हम लोग आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं, और याद रखें ये हमारा लास्ट बैच है इस साल का 2026 का, और इसके अंदर जो आप लोगों को हम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये अगस्त तक आप लोगों के पास रहने वाले हैं, यानी कि जब तक आपके एडमिशन्स क्लोज नहीं हो जाते आप लोगों को अगस्त तक हम अपने सारे फीचर्स प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को जितने भी लाइव लेक्चर्स लेने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने हैं, प्रैक्टिस वर्कशीट्स लेनी है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आप लोग को वर्कशीट सॉल्व करनी है, टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, मल्टीपल अटैम्प्ट्स करनी है, मॉक टेस्ट सीरीज की अटैम्प्ट करनी है, आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। आप लोगों के पास इस बैच के अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन 4 जून है। 4 जून के बाद आप लोगों को इस बैच के अंदर इनरोल नहीं किया जाएगा, और 4 जून के बाद आप लोग इस लास्ट बैच के अंदर इनरोल नहीं हो सकेंगे, और इसके बाद हमारा कोई और बैच नहीं है जिसके अंदर आप लोगों को हम प्रिपरेशंस करवाएंगे।
ये हमारा लास्ट बैच है। जो स्टूडेंट्स इसमें इनरोल हो जाएंगे वो प्रिपरेशंस करेंगे, और जो रह जाएंगे वो अपनी प्रिपरेशन से महरूम रह जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक इस बैच के अंदर इनरोलमेंट नहीं लिया तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज़।